दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लंप ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लंप का मतलब होता है कोई ढेर, कोई ढेरी ढेर। अ लंप ऑफ गोल्ड सोने का ढेर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a rich village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के जो वाक्य हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रिच विलेज, एक अमीर गांव था। अमीर ये कह सकते हैं एक समृद्ध गांव था। द वेल्दिएस्ट ऑफ द विलेजर्स डिसाइडेड टू हाइड अ ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बैंडिट्स एंड रॉबर्स। क्या अर्थ हुआ? द वेल्दिएस्ट ऑफ द विलेजर्स। दोस्तों वेल्दिएस्ट का मतलब होता है सबसे अमीर, सबसे धनी। और ये सुपरलेटिव डिग्री, वेल्दी की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। द वेल्दिएस्ट ऑफ द विलेजर्स मतलब कि ग्रामीणों में सबसे धनी व्यक्ति ने डिसाइडेड फैसला किया, टू हाइड छुपाने का, अ ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड मतलब सोने के एक बड़े ढेर को छुपाने का, एक विशाल ढेर को छुपाने का, टू प्रोटेक्ट इट इसको बचाने के लिए, फ्रॉम बैंडिट्स डाकुओं से, एंड रॉबर्स और लुटेरों से। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द विलेज वेल्दिएस्ट ऑफ द विलेजर्स डिसाइडेड टू हाइड ए ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बैंडिट्स एंड रॉबर्स मतलब कि ग्रामीणों में सबसे धनी आदमी ने, सबसे धनी व्यक्ति ने फैसला किया एक सोने के बड़े ढेर को छुपाने का, टू इसे डाकुओं और लुटेरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। सो ही बरीड इट इन आ नियर बाय राइस फील्ड। दोस्तों बरी का मतलब होता है किसी को दबा देना, गाड़ देना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और ये सेकंड फॉर्म में आप चाहें तो नोट कर लीजिए, BURIED। सो इसलिए ही बरीड इट, इसने उसको गाड़ दिया, इन अ नियर बाय राइस फील्ड एक नज़दीकी चावल के खेत में। As time passed, the memory of the wealthy villager began to fade and he forgot about his buried gold। Fade का मतलब धुंधला पड़ना होता है। As a time passed और जैसे जैसे समय गुजरा, the memory of the wealthy villager, जो memory का मतलब जो उसकी याद थी, of the wealthy villager अमीर ग्रामीण की जो याद थी, began to fade वो धुंधली पड़ने लगी। एंड ही फॉरगॉट, और ये सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की, एंड ही फॉरगॉट और वो भूल गया, अबाउट हिज बरीड गोल्ड वो अपने गड़े हुए सोने के बारे में भूल गया। आगे देखिए, मैनी ईयर्स लेटर द विलेज वॉज नो लॉन्गर रिच।
एंड द राइस फील्ड वॉज अबेंडेंड एंड अनयूज। दोस्तों यहाँ देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अबेंडन का अर्थ होता है किसी चीज़ को लावारिस छोड़ देना, और थर्ड फॉर्म में अबेंडन्ड। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी ईयर्स लेटर, कि कई सालों के बाद, द विलेज वॉज नो लॉन्गर रिच, अब जो वो गाँव था अब वो अमीर नहीं रहा। एंड द राइस फील्ड वॉज अबेंडन्ड एंड अनयूज्ड, और जो चावल का खेत था वॉज अबेंडन्ड, उसको छोड़ दिया गया, एंड अनयूज्ड मतलब उसको अनयूज्ड बिना इस्तेमाल के उसको छोड़ दिया गया। अ पुअर फार्मर हु हैड नो अदर प्लेस टू गो डिसाइडेड टू प्लग द फील्ड फॉर हिज लिविंग। और दोस्तों यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। अ पुअर फार्मर, क्या अर्थ हुआ कि एक गरीब किसान ने, हु हैड नो अदर प्लेस टू गो, जिसके पास जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू प्लग खेती करने का, हल चलाने का, प्लग मतलब हल चलाना, उसने हल चलाने का फैसला किया, द फील्ड खेत में, फॉर इज लिविंग अपनी आजीविका के लिए। लिविंग का मतलब होता है अपनी रोजी रोटी आजीविका। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ फार्मर हु हैड नो अदर प्लेस टू गो, एक किसान जिसके पास कहीं जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, डिसाइडेड टू प्लग द फील्ड उसने खेत में हल चलाने का फैसला किया, फॉर इज लिविंग अपने जीविका के लिए। When he was plugging it, और जब वो उसमें प्लग मतलब जब उसमें हल चला रहा था, it just so happened ऐसा हुआ that his plug जो उसका प्लग था मतलब जो उसका हल था, struck the long forgotten buried treasure। struck मतलब टकराना, और long forgotten मतलब बहुत पुराना भूला हुआ, और buried मतलब दबा हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? his plug struck the long forgotten buried treasure, जो उसका हल था वो लंबे भूले समय से गड़े हुए खजाने से टकराया। He thought it must be a very hard tree root, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। थिंक मतलब सोचना या लगना, सेकंड फॉर्म में थॉट। ही थॉट उसे लगा या कह सकते हैं उसने सोचा, इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड ट्री रूट, ये अवश्य ही कोई सख्त पेड़ की जड़ होगी। बट when he uncovered it, अनकवर का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई पर्दा हटाना, किसी चीज़ को ढक्कन हटाना। बट when he uncovered it, लेकिन जब उसने उसको अनकवर किया, जब उसने उसको हटाया, he saw उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म में उसने देखा, that it was a huge lump of shining gold, ये चमकते हुए सोने का एक बड़ा ढेर था। चलिए आगे देखिए। Since it was day time, क्योंकि ये दिन का समय था, he was afraid to try and take it with him। take मतलब ले जाना। Since it was a day time, क्योंकि ये दिन का समय था, he was afraid मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। he was afraid to try and take it with him मतलब वह इसे ले जाने के प्रयास करने में उसको डर था। क्विकली जल्दी से, ही कवर्ड इट अप अगेन उसने दोबारा से उसको ढक दिया। कवर मतलब ढक जाना, सेकंड फॉर्म कवर्ड। क्विकली ही कवर्ड इट अप अगेन मतलब दोबारा से उसने जल्दी से उसको ढक दिया। एंड वेटेड फॉर नाइटफॉल, और उसने रात होने का इंतज़ार करा। नाइटफॉल का मतलब होता है रात होना। आगे देखिए। इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल मतलब बीच में, इन द मिडल ऑफ द नाइट रात के बीच में, द पुअर फार्मर अनकवर्ड द गोल्डन ट्रेजर वंस अगेन, गरीब किसान ने दोबारा से ये सोने का जो खजाना था उसको उसने अनकवर किया मतलब उसका ढक्कन हटाया है, उसको खोला। ही ट्राइड टू लिफ्ट इट, लिफ्ट मतलब उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ट्राइड टू लिफ्ट इट, उसने उसे उठाने की कोशिश की। बट इट वॉज फार टू हैवी, लेकिन ये अत्यधिक भारी था, वजनी था। ही टाइड रोप्स अराउंड इट, टाई का मतलब होता है बांधना, और ये सेकंड फॉर्म है टाइड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। रोप का मतलब रस्सी, रोप्स रस्सियाँ। ही टाइड रोप्स अराउंड इट, उसने उसके आसपास रस्सियाँ बांधी। एंड ट्राइड टू ड्रैग इट, ड्रैग मतलब खींचना, और उसे खींचने की कोशिश की।
बट लेकिन इट वॉज सो ह्यूज, लेकिन ये बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, दैट इट डिड नॉट मूव इवन एन इंच, की वो एक भी इंच नहीं हिला। चलिए आगे देखिए। द पुअर फार्मर थॉट, जो गरीब किसान था उसने सोचा, आई एम लकी टू फाइंड अ ट्रेज़र, मतलब कि मैं भाग्यशाली हूँ, टू फाइंड अ ट्रेज़र, कि मुझे एक खजाना मिला, मतलब मुझे खजाना पाया, ये मैं भाग्यशाली हूँ। बट अनलकी, लेकिन अनलकी हूँ, अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत होना, लेकिन उसने सोचा है लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ। नॉट टू बी एबल टू टेक इट विद मी, कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा, ना ले जा पाने में, असमर्थ होने में हूँ, इसलिए मैं कि उसने क्या सोचा, बट अनलकी नॉट टू बी एबल टू टेक इट विद मी, लेकिन मैं अनलकी हूँ, बदनसीब हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने साथ ले जाने में समर्थ नहीं हूँ। ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खींच जाना, चिढ़ जाना, हताश हो जाना। ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, ही किक्ड द ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड, किक मतलब लात मारना, उसने इस बड़े सोने के ढेर को लात मार दी। ओनली टू हर्ट हिज फुट, और उसका क्या था, उसका जो पैर था वो क्या था, वो चोटिल हो गया। हर्ट मतलब चोट लग जाना, ओनली टू हर्ट हिज फुट, और उसके पैर पर चोट लग गई। आगे देखिए। ही सैट डाउन होल्डिंग हिज ब्रूस्ड फुट, ब्रूस्ड का मतलब होता है कोई खुरेच वगैरह लगा हुआ, ये एडजेक्टिव है। ही सैट डाउन, वह नीचे बैठ गया। होल्डिंग हिज ब्रूस्ड फुट मतलब अपने चोट लगे हुए पैर को पकड़ते हुए। एंड बिगेन टू कंसिडर द सिचुएशन, कंसिडर मतलब सोचना मानना, और वो इस स्थिति के बारे को कंसिडर करने लगा, इस स्थिति के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट द ओनली थिंग टू डू वॉज टू ब्रेक द लंप ऑफ गोल्ड इनटू स्मॉलर लम्प्स। तो थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया, दैट द ओनली थिंग टू डू मतलब सिर्फ एक ही चीज़ें करने के लिए, वॉज टू ब्रेक द लंप ऑफ गोल्ड, कि वो क्या है कि इस सोने के ढेर को तोड़ा जाए, इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, स्मॉलर लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स में, मतलब छोटे छोटे ढेरों में इसको तोड़ा जाए। देन इट वुड बी ईजी टू कैरी होम वन पीस एट ए टाइम, फिर ये जो है आसान होगा। टू कैरी, कैरी मतलब ले जाना, ढोना, फिर इसको ढोना, इसको ले जाना आसान होगा, घर ले जाना आसान होगा। वन पीस एट ए टाइम मतलब एक बार में एक टुकड़ा। आगे देखिए। विद अ काम माइंड ही ब्रोक द ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड इनटू 4 स्मॉलर लम्प्स विच ही कैरीड होम ऑन 4 सेपरेट ट्रिप्स। क्या अर्थ हुआ, विद ए काम माइंड, काम मतलब शांत, एक शांत दिमाग से, ही ब्रोक द ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड इनटू 4 स्मॉलर लम्प्स, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड में ब्रोक। एक शांत मन से, ही ब्रोक उसने तोड़ दिया, द ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड मतलब इस बड़े सोने के ढेर को उसने तोड़ दिया, इनटू 4 स्मॉलर लम्प्स, छोटे छोटे 4 टुकड़ों में, छोटे 4 ढेरों में उसने उसको तोड़ दिया। विच ही कैरीड जिसे वो ले गया, मतलब जो उसने ढोया, होम घर तक ढोया, ऑन 4 सेपरेट ट्रिप्स अलग अलग 4 यात्राओं में उसने उसको अपने घर तक ढोया। He sold the lumps of gold in a nearby village for a large sum of money and thereafter the poor farmer lived happily with his family। और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेल का अर्थ होता है बेचना, सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ही सोल्ड द लम्प्स ऑफ गोल्ड इन अ नियर बाई विलेज फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब क्या हुआ कि उसने एक नज़दीकी गांव में सोने के ढेरों को बेच दिया, फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी एक बड़ी रकम के बदले, बड़ी रकम में उसने इन सोने के ढेरों को बेच दिया। एंड देयर आफ्टर और उसके बाद द पुअर फार्मर गरीब किसान लिव्ड हैप्पीली खुशी खुशी रहा विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है, थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या अर्थ हुआ, एक्ट का मतलब होता है कुछ करना, थिंक बिफोर यू एक्ट मतलब करने से पहले, कुछ करने से पहले सोचो। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो वो कोई भी कमेंट में बताएं।
And apart from this guys, I also request you, if you have learned any new word today or any new structure in today's story, then do mention this in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.